नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन हम माता की कौन से स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। साथ ही हम माता को क्या चीज़ का भोग लगाएंगे, उनका प्रिय रंग क्या है, और साथ ही हम एक छोटी सी कथा है उसको भी हम श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन हम माता काल रात्रि स्वरूप की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, माता काल रात्रि का जो शरीर का रंग है वो एकदम काला है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में चमकती हुई माला है। माता का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह शुभ फलों को देने वाला होता है। इसलिए हमें माता के इस स्वरूप से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, या मन में जो भी अगर डर है, भय है, उसे निकाल देना चाहिए। दोस्तों, माता ने यह स्वरूप कब धारण किया था उसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। और माता काल रात्रि की पूजा करने में हमें थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए कि मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर ही माता काल रात्रि की पूजा आराधना हमें करना चाहिए। दोस्तों, माता के का यह स्वरूप जो है वो राक्षसों को वध करने के लिए धारण किए थे, और सभी भक्तों के जीवन से रोग, दोष, शोक को नाश करने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का भय रहता है, शत्रुओं का डर रहता है, तो आपको माता काल रात्रि की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो व्रत भी धारण कर सकते हैं। माता को रंग में जो है लाल रंग बहुत ही पसंद है, तो आप बहुत ही प्रिय है, तो आप पूजा करने के लिए आप कोई सा भी लाल वस्त्र धारण करेंगे। साथ ही हम फूल जो अर्पित करेंगे, तो आप माता के लिए गुड़हल का फूल लाल कलर का उसे आप समर्पित करें। साथ ही भोग में आप गुड़ को समर्पित करें और माता को चढ़ाएं, और आप गुड़ चढ़ाएं या फिर गुड़ से बनी कोई भी मीठा प्रसाद बना के भी आप समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, ये गुड़ जो है आप अपने परिवारजनों में मिलकर बांटकर हमें ग्रहण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं जो हैं, खासकर उनको बाल गीला नहीं होना चाहिए, या फिर बाल बंधा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा करने के लिए हमें बाल बंधा होना ही चाहिए, लेकिन विशेषकर माता काल रात्रि की पूजा करने के लिए हमारे बालों को सूखा होना बिल्कुल भी बहुत ही ज़रूरी है। आप गीले बाल में, या फिर पानी टपक रहा है उसमें, या फिर बाल खुला करके हमें माता काल रात्रि की पूजा नहीं करना चाहिए। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आप अपने बालों को अच्छे से बांध कर, समेट कर फिर आप पूजा पाठ करें। आज के दिन कहीं भी अकेली जगह पे, यानी कि सुनसान जगह पे, या फिर कुछ ऐसे समय होता है जैसे कि 12-1 बजे, 2 बजे रात में, दिन में, आप कहीं भी सुनसान जगह पे जाने से बचें। दोस्तों, माता काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं, और दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, प्रेत आदि आदि जो है माता का नाम स्मरण मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। माता का काल रात्रि स्वरूप जो है ग्रहों को भी यह शांत करता है, और ग्रहों की जो बाधा होती है उसको भी दूर करता है। इसलिए हमें माता काल रात्रि की पूजा, आराधना और व्रत धारण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और व्रत नहीं करते हैं तो भी, आप माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति हेतु आप माता काल रात्रि की पूजा करते हैं, या फिर आपको ऐसा डर है कि कोई भूत प्रेत या इस तरह का कोई भयानक चीज़ों का डर है, तो आप जो है माता के नवाड मंत्र का जाप जरूर करें। आप नवाड मंत्र कुछ इस तरह है कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। दोस्तों, माता का ये नवाड मंत्र है, इसको आप एक माला ज़रूर हमें जपना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको भय है कि शत्रु आप पे हावी रहते हैं, या फिर आपका काम नहीं बन पाता है, या फिर कुछ इस तरह का होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे ऊपर जो है शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, तो आप आज के दिन क्या करें कि माता को
नींबू की माला बनाकर और आप चाहें तो मंदिर में समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी माता कालरात्रि का स्मरण करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आप मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अब हम माता कालरात्रि की एक छोटी सी कथा है उसको भी हम श्रवण कर लेते हैं। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार रक्त और बीज नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस से मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवता भी अत्यंत परेशान थे। उस राक्षस की यह विशेषता थी कि उसके रक्त का एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाता तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाता था। इससे परेशान होकर सारे देवी देवता ऋषि इत्यादि भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पहले से ही ज्ञात था कि इस दानव का अंत जो है वो माता पार्वती के हाथों से ही होगा। भगवान शिव ने माता से यह अनुरोध किया कि इस दानव से सृष्टि को बचाने के लिए अनुरोध किया। माता पार्वती ने अपने ही शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का अंत किया। जब उसके शरीर से रक्त निकलता तब माता ने जमीन पर गिरने से पहले ही उस रक्त को अपने मुख में भर लेती। इस तरह माता पार्वती के ही एक स्वरूप माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का अंत करके सबको मुक्ति दिलाई। तो इसलिए दोस्तों माता के ये कालरात्रि स्वरूप से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माता का रूप भले ही भयानक है लेकिन माता अंदर से मतलब बहुत ही कोमल हृदय वाली हैं और अपने भक्तों को कभी भी किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाएंगी। तो दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी, साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।